क्या आप जानते हैं ये लेक किलर कौन है? हाल ही में यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में इस किलर की दहशत कम हुई है, लेकिन इंडिया में इस किलर की दहशत अभी भी बढ़ रही है। तो वो लेक किलर है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? तो जब भी रेन के साथ एसिड भी गिरता है तो उसे हम बोल देते हैं एसिड रेन। ये मेनली दो पॉल्यूटेंट्स की वजह से होता है, एक है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये दो कंपाउंड्स मिलकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन के लिए। नॉर्मली ये रेन वाटर जो होते हैं ये मॉडरेटली एसिडिक होते हैं, इनका पीएच वैल्यू लगभग 5 होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारे ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि इस रेन वाटर से मिक्स हो जाता है और इसको हल्का एसिडिक बना देता है। लेकिन जब रेन वाटर की वैल्यू अगर 4 पीएच की वैल्यू 4 से कम हो जाती है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ऑक्साइड्स जो होते हैं ये वाटर के साथ मिलकर के सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं और यही सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ जब गिरता है तो वो वाटर बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, जिसे हम एसिड रेन बोलते हैं। जैसे कि कुछ लोकेलिटीज़ में, जैसे कि वेस्ट वर्जीनिया है, यहाँ पर पीएच वैल्यू रेन वाटर का पहुँच गया था 1.5 तक, और यूरोप के कुछ एरियाज़ में इसका 2.4 पीएच तक पहुंच गया था, जबकि न्यूट्रल वाटर का पीएच वैल्यू 7 होना चाहिए। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा है। और इसी वजह से यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में एसिड रेन को लेक किलर बोला गया। और ये पाया गया कि लेक किलर ही जो है वो मेन कारण है वहाँ की लेक्स के डेड होने का। कनाडा के ओंटारियो में 2,50,000 लेक्स थी, उनमें से 50,000 तो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड थी एसिड रेन से, जिनमें से 140 लेक्स को तो डेड लेक्स भी घोषित कर दिया गया है। तो अब हम आते हैं इंडिया में। तो जो मथुरा में ऑयल रिफाइनरीज हैं उनसे जो सल्फर ऑक्साइड्स निकलती हैं वो एसिड रेन को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं, और इसका कहर हमने अपने ताजमहल पर भी देखा है। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि हम अपने ताजमहल को, अपनी अमूल्य धरोहर को इस एसिड रेन के कहर से कैसे बचाएं। बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज़ में इन मार्बल्स को और वेल्यूएबल स्टोन्स को तो म्यूजियम में भी रखा जा रहा है, जिससे हम उन्हें एसिड रेन से बचा सकें। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, ओनली ऑन कॉन्सेप्ट समझो। तब तक के लिए बाय बाय।